कभी दिल ना टूटे प्यार में। Are you out of your senses? मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि मैं फैमिली के साथ बिजी हूँ। तुम कॉल पे कॉल किए जा रही हो यार। Listen to me, मैं तुमसे कल बात करूंगा, कॉल नहीं करना मुझे। समी प्लीज, हारिस। ईमान, आज फिर वैन मिस हो गई। जी, गुड लक। थैंक यू। अरे चलो 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 चलो। थैंक यू स्वीटहार्ट। है ना साहब, ये ले लेना, ये ले लेना साहब। साहब लगता है बहुत खुश है आप। सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों अक्सर इतना स्ट्रेंज बिहेव करती हो? I mean, घर में कुछ हुआ है क्या? अंकल या आंटी ने कुछ कह दिया है? काफी दिन हुए घर पे चाय के लिए नहीं आए ना? शायद हमारे घर का रास्ता भूल गए। और कुछ? तो बस यही बात है। ऐसा क्यों होता है अल्लाह? क्या आप ना भी चाहते हो फिर भी आपकी ज़ात से दूसरों को तकलीफ पहुंचे? आपने मुझे औरों जैसा क्यों नहीं बनाया? और अगर अक्ल और शऊर दिया ही था तो इसे इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का इख्तियार भी दिया होता ना। कभी कभी तो मुझे अपनी इस अक्ल पर और आगाही पर इतना गुस्सा आता है। हर वक्त सही गलत की जंग लड़ते लड़ते बस थकने लगी हूँ मैं। अब बस मुझे इस मुश्किल से निकाल लें प्लीज़। हेलो वीवर्स, हेबा बुखारी और दानिश तैमूर के ड्रामे तो आपने बेशुमार देखे होंगे, लेकिन जो सीरियल अक्सी मोहब्बत आने वाला है वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो दिल को छू जाएगा। ये वो कहानी है जो आपको पहली सीन से आखिरी सीन तक अपने शहर में जकड़ लेगी। मेरे ख्याल में ये दोनों की अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस होने वाली है। ऐसी अदाकारी जो पिछले तमाम किरदारों को पेची चोड़ देगी। अक्सी मोहब्बत वो ड्रामा है जिसके बाद आप बाकी सब सीरियल्स को भूल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं महसूस करने के लिए बनाया गया है। तो इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ ज़रूर ये ड्रामा सीरियल की स्टोरी सुन लीजिए। व्यूअर्स, अक्सी मोहब्बत में दानिश एक बासर दौलतमंद और ताकतवर सियासतदान होगा और हेबा बुखारी एक सादा बाउसूल और खुददार लड़की होगी। व्यूअर्स, कहानी में दानिश एक बड़े सियासी ख़ानदान के चश्म चिराग है। कम उम्र में ही वो असम्बली का मेंबर बन चुका है। बाहर से वो एक कामयाब और पुरएतिमाद लीडर नज़र आता है, मगर अंदर से एक तन्हा इंसान है जो सच्ची मोहब्बत और सच्ची बात दोनों से महरूर रहा है। व्यूअर्स, इसकी ज़िंदगी में हर रिश्ता मफाद और ताकत पर बना है। हिबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है और बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सच और अखलाक भी सिखाती है। इसका मानना है कि असल इज़्ज़त इंसान की किरदार में होती है, ना कि दौलत और ओहदे में।
दानिश और हिबा की मुलाकात एक फलाही प्रोग्राम में होती है जहां दानिश बतौर मेहमान खसूसी आया होता है। हिबा इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ एक ड्रामा पेश कर रही होती है। दानिश पहली बार किसी को बग़ैर चापलूसी के अपने सामने बात करते देखता है। हिबा उसे सीधा कह देती है, सियासतदान वादे बहुत करते हैं मगर अमल कम। ये जुमला दानिश को हिला देता है। दानिश आहिस्ता हिबा से मिलने की बहाने ढूंढने लगता है। वो पहली बार किसी लड़की से बग़ैर किसी मफाद के बात करता है। हिबा भी इसके सादगी और खामोश दर्द को महसूस करती है मगर उसे सियासत से नफरत है क्योंकि इसके वालिद एक सियासी वादे के धोखे में अपनी ज़मीन खो चुके थे। वक्त के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है मगर हिबा इस रिश्ते से डरती है। उसे लगता है कि दानिश भी बाकी सियासतदानों की तरह बदल जाएगा। इधर दानिश के मुखालिफिन हिबा को कमज़ोर खड़ी समझकर उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती है। दानिश पहली बार सियासत और मोहब्बत के बीच खड़ा होता है। पार्टी के लीडर उसे कहते हैं अगर सियासत बचानी हो तो इस लड़की से दूर हो जाओ। दानिश सबके सामने ऐलान करता है अगर सच और मोहब्बत सियासत के ख़िलाफ़ है तो मैं ऐसी सियासत नहीं चाहता। वो अपनी पार्टी छोड़ देता है मगर हिबा बुखारी के साथ खड़ा रहता है। दोनों एक फाउंडेशन बनाते हैं जो गरीब बच्चों के तालीम और इंसाफ के लिए काम करती है। दानिश सियासत से हट कर पहली बार इस साल खिदमत करता है और हिबा को यकीन आ जाता है कि ताकत इंसान को नहीं, इंसान ताकत को बदल सकता है। ड्रामा के अख्तिताम में एक अलामती मंजर पर होता है। हिबा एक आईने के सामने खड़ी होती है। इस बार इसका अक्स टूटा हुआ नहीं बल्कि मुकम्मल है और इसी के साथ दानिश खड़ा है, बग़ैर प्रोटोकॉल, बग़ैर गार्ड, सिर्फ एक इंसान की तरह। ड्रामा से के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें और साथ में हमें ये लाजमी बता दीजिए कि आप ये ड्रामा सीरियल देखेंगे कि नहीं और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के ड्रामे तो आपने बेशुमार देखे होंगे लेकिन जो सीरियल अक्सी मोहब्बत आने वाला है वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो दिल को छू जाएगा। ये वो कहानी है जो आपको पहली सीन से आखिरी सीन तक अपने शहर में जकड़ लेगी। मेरे ख़्याल में ये दोनों की अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस होने वाली है। ऐसी अदाकारी जो पिछले तमाम किरदारों को पेची चोड़ देगी। अक्सी मोहब्बत वो ड्रामा है जिसके बाद आप बाकी सब सीरियल्स को भूल जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाया गया है। तो इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ ज़रूर ये ड्रामा सीरियल की स्टोरी सुन लीजिए। व्यूअर्स, अक्सी मोहब्बत में दानिश एक बासर, दौलतमंद और ताकतवर सियासतदान होगा और हिबा बुखारी एक सादा, बाउसूल और खुददार लड़की होगी। व्यूअर्स, कहानी में दानिश एक बड़े सियासी ख़ानदान के चश्म चिराग है। कम उम्र में ही वो असम्बली का मेंबर बन चुका है। बाहर से वो एक कामयाब और पुरएतमाद लीडर नज़र आता है मगर अंदर से एक तन्हा इंसान है जो सच्ची मोहब्बत और सच्ची बात दोनों से महरूर रहा है। व्यूअर्स, इसकी ज़िंदगी में हर रिश्ता मफाद और ताकत पर बना है। हिबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है और बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सच और अखलाक भी सिखाती है। इसका मानना है कि असल इज़्ज़त इंसान की किरदार में होती है, ना कि दौलत और ओहदे में। दानिश और हिबा की मुलाकात एक फलाही प्रोग्राम में होती है जहां दानिश बतौर मेहमान खसूसी आया होता है। हिबा इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ एक ड्रामा पेश कर रही होती है। दानिश पहली बार किसी को बग़ैर चापलूसी के अपने सामने बात करते देखता है। हिबा उसे सीधा कह देती है, सियासतदान वादे बहुत करते हैं मगर अमल कम। ये जुमला दानिश को हिला देता है। दानिश आहिस्ता हिबा से मिलने की बहाने ढूंढने लगता है। वो पहली बार किसी लड़की से बग़ैर किसी मफाद के बात करता है। हिबा भी इसके सादगी और खामोश दर्द को महसूस करती है मगर उसे सियासत से नफरत है क्योंकि इसके वालिद एक सियासी वादे के धोखे में अपनी ज़मीन खो चुके थे। वक्त के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है मगर हिबा इस रिश्ते से डरती है। उसे लगता है कि दानिश भी बाकी सियासतदानों की तरह बदल जाएगा। इधर दानिश के मुखालिफिन हिबा को कमज़ोर खड़ी समझकर उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती है। दानिश पहली बार सियासत और मोहब्बत के बीच खड़ा होता है। पार्टी के लीडर उसे कहते हैं अगर सियासत बचानी हो तो इस लड़की से दूर हो जाओ। दानिश सबके सामने ऐलान करता है अगर सच और मोहब्बत सियासत के ख़िलाफ़ है तो मैं ऐसी सियासत नहीं चाहता। वो अपनी पार्टी छोड़ देता है मगर हिबा बुखारी के साथ खड़ा रहता है। दोनों एक फाउंडेशन बनाते हैं जो गरीब बच्चों के तालीम और इंसाफ के लिए काम करती है। दानिश सियासत से हट कर पहली बार इस साल खिदमत करता है और हिबा को यकीन आ जाता है कि ताकत इंसान को नहीं, इंसान ताकत को बदल सकता है। ड्रामा के अख्तिताम
इख्तिताम एक अलामती मंजर पर होता है। हिबा एक आईने के सामने खड़ी होती है। इस बार इसका अक्स टूटा हुआ नहीं बल्कि मुकम्मल है और इसी के साथ दानिश खड़ा है, बग़ैर प्रोटोकॉल, बग़ैर गार्ड, सिर्फ एक इंसान की तरह। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें और साथ में हमें ये लाजमी बता दीजिए कि आप ये ड्रामा सीरियल देखेंगे कि नहीं, और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हेबा बुखारी और दानिश तैमूर के ड्रामे तो आपने बेशुमार देखे होंगे, लेकिन जो सीरियल अक्सी मोहब्बत आने वाला है वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो दिल को छू जाएगा। ये वो कहानी है जो आपको पहली सीन से आखिरी सीन तक अपने शहर में जकड़ लेगी। मेरे ख़्याल में ये दोनों की अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस होने वाली है। ऐसी अदाकारी जो पिछले तमाम किरदारों को पेची चोड़ देगी। अक्सी मोहब्बत वो ड्रामा है जिसके बाद आप बाकी सब सीरियल्स को भूल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाया गया है। तो इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ ज़रूर ये ड्रामा सीरियल की स्टोरी सुन लीजिए। व्यूअर्स, अक्सी मोहब्बत में दानिश एक बासर, दौलतमंद और ताकतवर सियासतदान होगा और हेबा बुखारी एक सादा, बाउसूल और खुददार लड़की होगी। व्यूअर्स, कहानी में दानिश एक बड़े सियासी ख़ानदान के चश्म चिराग है। कम उम्र में ही वो असम्बली का मेंबर बन चुका है। बाहर से वो एक कामयाब और पुरएतमाद लीडर नज़र आता है, मगर अंदर से एक तन्हा इंसान है जो सच्ची मोहब्बत और सच्ची बात दोनों से महरूर रहा है। व्यूअर्स, इसकी ज़िंदगी में हर रिश्ता मफाद और ताकत पर बना है। हिबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है और बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सच और अखलाक भी सिखाती है। इसका मानना है कि असल इज़्ज़त इंसान की किरदार में होती है, ना कि दौलत और ओहदे में। दानिश और हिबा की मुलाकात एक फलाही प्रोग्राम में होती है जहां दानिश भी तौर मेहमान खसूसी आया होता है। हिबा इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ एक ड्रामा पेश कर रही होती है। दानिश पहली बार किसी को बग़ैर चापलूसी के अपने सामने बात करते देखता है। हिबा उसे सीधा कह देती है, सियासतदान वादे बहुत करते हैं मगर अमल कम। ये जुमला दानिश को हिला देता है। दानिश आहिस्ता हिबा से मिलने की बहाने ढूंढने लगता है। वो पहली बार किसी लड़की से बग़ैर किसी मफाद के बात करता है। हिबा भी इसके सादगी और खामोश दर्द को महसूस करती है, मगर उसे सियासत से नफरत है क्योंकि इसके वालिद एक सियासी वादे के धोखे में अपनी ज़मीन खो चुके थे। वक्त के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है, मगर हिबा इस रिश्ते से डरती है। उसे लगता है कि दानिश भी बाकी सियासतदानों की तरह बदल जाएगा। इधर दानिश के मुखालिफिन हिबा को कमज़ोर खड़ी समझकर उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती है। दानिश पहली बार सियासत और मोहब्बत के बीच खड़ा होता है। पार्टी के लीडर उसे कहते हैं अगर सियासत बचानी हो तो इस लड़की से दूर हो जाओ। दानिश सबके सामने ऐलान करता है अगर सच और मोहब्बत सियासत के ख़िलाफ़ है तो मैं ऐसी सियासत नहीं चाहता। वो अपनी पार्टी छोड़ देता है, मगर हिबा बुखारी के साथ खड़ा रहता है। दोनों एक फाउंडेशन बनाते हैं जो गरीब बच्चों के तालीम और इंसाफ के लिए काम करती है। दानिश सियासत से हट कर पहली बार इस साल खिदमत करता है और हिबा को यकीन आ जाता है कि ताकत इंसान को नहीं, इंसान ताकत को बदल सकता है। ड्रामा के इख्तिताम में एक अलामती मंजर पर होता है। हिबा एक आईने के सामने खड़ी होती है। इस बार इसका अक्स टूटा हुआ नहीं बल्कि मुकम्मल है और इसी के साथ दानिश खड़ा है, बग़ैर प्रोटोकॉल, बग़ैर गार्ड, सिर्फ एक इंसान की तरह। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें और साथ में हमें ये लाजमी बता दीजिए कि आप ये ड्रामा सीरियल देखेंगे कि नहीं, और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हेबा बुखारी और दानिश तैमूर के ड्रामे तो आपने बेशुमार देखे होंगे, लेकिन जो सीरियल अक्सी मोहब्बत आने वाला है वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो दिल को छू जाएगा। ये वो कहानी है जो आपको पहली सीन से आखिरी सीन तक अपने शहर में जकड़ लेगी। मेरे ख़्याल में ये दोनों की अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस होने वाली है। ऐसी अदाकारी जो पिछले तमाम किरदारों को पेची चोड़ देगी। अक्सी मोहब्बत वो ड्रामा है जिसके बाद आप बाकी सब सीरियल्स को भूल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाया गया है। तो इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ ज़रूर ये ड्रामा सीरियल की स्टोरी सुन लीजिए। व्यूअर्स, अक्सी मोहब्बत में दानिश एक बासर, दौलतमंद और ताकतवर सियासतदान होगा और हेबा बुखारी एक सादा, बाउसूल और खुददार लड़की होगी। व्यूअर्स, कहानी में दानिश एक बड़े सियासी ख़ानदान के चश्म चिराग है। कम उम्र में ही वो असम्बली का मेंबर बन चुका है। बाहर से वो एक कामयाब और पुरएतमाद लीडर नज़र आता है, मगर अंदर से एक तन्हा इंसान है जो सच्ची मोहब्बत और सच्ची
बाद दोनों से महरूर रहा है। व्यूअर्स, इसकी ज़िंदगी में हर रिश्ता मफाद और ताकत पर बना है। हिबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है और बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सच और अखलाक भी सिखाती है। इसका मानना है कि असल इज़्ज़त इंसान की किरदार में होती है, ना कि दौलत और ओहदे में। दानिश और हिबा की मुलाकात एक फलाही प्रोग्राम में होती है जहां दानिश बतौर मेहमान खसूसी आया होता है। हिबा इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ एक ड्रामा पेश कर रही होती है। दानिश पहली बार किसी को बग़ैर चापलूसी के अपने सामने बात करते देखता है। हिबा उसे सीधा कह देती है, सियासतदान वादे बहुत करते हैं मगर अमल कम। ये जुमला दानिश को हिला देता है। दानिश आहिस्ता हिबा से मिलने की बहाने ढूंढने लगता है। वो पहली बार किसी लड़की से बग़ैर किसी मफाद के बात करता है। हिबा भी इसके सादगी और खामोश दर्द को महसूस करती है, मगर उसे सियासत से नफरत है क्योंकि इसके वालिद एक सियासी वादे के धोखे में अपनी ज़मीन खो चुके थे। वक्त के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है, मगर हिबा इस रिश्ते से डरती है। उसे लगता है कि दानिश भी बाकी सियासतदानों की तरह बदल जाएगा। इधर दानिश के मुखालिफिन हिबा को कमज़ोर खड़ी समझकर इसे बदनाम करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती है। दानिश पहली बार सियासत और मोहब्बत के बीच खड़ा होता है। पार्टी के लीडर उसे कहते हैं, अगर सियासत बचानी हो तो इस लड़की से दूर हो जाओ। दानिश सबके सामने ऐलान करता है, अगर सच और मोहब्बत सियासत के ख़िलाफ़ है तो मैं ऐसी सियासत नहीं चाहता। वो अपनी पार्टी छोड़ देता है, मगर हिबा बुखारी के साथ खड़ा रहता है। दोनों एक फाउंडेशन बनाते हैं जो गरीब बच्चों के तालीम और इंसाफ के लिए काम करती है। दानिश सियासत से हट कर पहली बार इस साल खिदमत करता है और हिबा को यकीन आ जाता है कि ताकत इंसान को नहीं, इंसान ताकत को बदल सकता है। ड्रामा के अख्तिताम में एक अलामती मंजर पर होता है। हिबा एक आईने के सामने खड़ी होती है। इस बार इसका अक्स टूटा हुआ नहीं बल्कि मुकम्मल है और इसी के साथ दानिश खड़ा है, बग़ैर प्रोटोकॉल, बग़ैर गार्ड, सिर्फ एक इंसान की तरह। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें और साथ में हमें ये लाजमी बता दीजिए कि आप ये ड्रामा सीरियल देखेंगे कि नहीं, और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के ड्रामे तो आपने बेशुमार देखे होंगे, लेकिन जो सीरियल आपसे मोहब्बत आने वाला है वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो दिल को छू जाएगा। ये वो कहानी है जो आपको पहली सीन से आखिरी सीन तक अपने शहर में जकड़ लेगी। मेरे ख़्याल में ये दोनों की अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस होने वाली है। ऐसी अदाकारी जो पिछले तमाम किरदारों को पेची चोड़ देगी। अक्स मोहब्बत वो ड्रामा है जिसके बाद आप बाकी सब सीरियल्स को भूल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाया गया है। तो इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ ज़रूर ये ड्रामा सीरियल की स्टोरी सुन लीजिए। व्यूअर्स, अक्सी मोहब्बत में दानिश एक बासर, दौलतमंद और ताकतवर सियासतदान होगा और हिबा बुखारी एक सादा, बाउसूल और खुददार लड़की होगी। व्यूअर्स, कहानी में दानिश एक बड़े सियासी ख़ानदान के चश्म चिराग है। कम उम्र में ही वो असम्बली का मेंबर बन चुका है। बाहर से वो एक कामयाब और पुरएतिमाद लीडर नज़र आता है, मगर अंदर से एक तन्हा इंसान है जो सच्ची मोहब्बत और सच्ची बात दोनों से महरूर रहा है। व्यूअर्स, इसकी ज़िंदगी में हर रिश्ता मफाद और ताकत पर बना है। हिबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है और बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सच और अखलाक भी सिखाती है। इसका मानना है कि असल इज़्ज़त इंसान की किरदार में होती है, ना कि दौलत और ओहदे में। दानिश और हिबा की मुलाकात एक फलाही प्रोग्राम में होती है जहां दानिश बतौर मेहमान खसूसी आया होता है। हिबा इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ एक ड्रामा पेश कर रही होती है। दानिश पहली बार किसी को बग़ैर चापलूसी के अपने सामने बात करते देखता है। हिबा उसे सीधा कह देती है, सियासतदान वादे बहुत करते हैं मगर अमल कम। ये जुमला दानिश को हिला देता है। दानिश आहिस्ता हिबा से मिलने की बहाने ढूंढने लगता है। वो पहली बार किसी लड़की से बग़ैर किसी मफाद के बात करता है। हिबा भी इसके सादगी और खामोश दर्द को महसूस करती है, मगर उसे सियासत से नफरत है क्योंकि इसके वालिद एक सियासी वादे के धोखे में अपनी ज़मीन खो चुके थे। वक्त के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है, मगर हिबा इस रिश्ते से डरती है। उसे लगता है कि दानिश भी बाकी सियासतदानों की तरह बदल जाएगा। इधर दानिश के मुखालिफिन हिबा को कमज़ोर खड़ी समझकर इसे बदनाम करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती है। दानिश पहली बार सियासत और मोहब्बत के बीच खड़ा होता है
है। पार्टी के लीडर उसे कहते हैं अगर सियासत बचानी हो तो इस लड़की से दूर हो जाओ। दानिश सबके सामने ऐलान करता है अगर सच और मोहब्बत सियासत के ख़िलाफ़ है तो मैं ऐसी सियासत नहीं चाहता। वो अपनी पार्टी छोड़ देता है मगर हिबा बुखारी के साथ खड़ा रहता है। दोनों एक फाउंडेशन बनाते हैं जो गरीब बच्चों के तालीम और इंसाफ के लिए काम करती है। दानिश सियासत से हट कर पहली बार इस साल खिदमत करता है और हिबा को यकीन आ जाता है कि ताकत इंसान को नहीं, इंसान ताकत को बदल सकता है। ड्रामे के अख्तिताम में एक अलामती मंजर पर होता है। हिबा एक आईने के सामने खड़ी होती है। इस बार इसका अक्स टूटा हुआ नहीं बल्कि मुकम्मल है और इसी के साथ दानिश खड़ा है, बग़ैर प्रोटोकॉल, बग़ैर गार्ड, सिर्फ एक इंसान की तरह। ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय के साथ लाजमी कमेंट करें और साथ में हमें ये लाजमी बता दीजिए कि आप ये ड्रामा सीरियल देखेंगे कि नहीं, और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के ड्रामे तो आपने बेशुमार देखे होंगे, लेकिन जो सीरियल अक्स मोहब्बत आने वाला है वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो दिल को छू जाएगा। ये वो कहानी है जो आपको पहली सीन से आखिरी सीन तक अपने शहर में जकड़ लेगी। मेरे ख़्याल में ये दोनों की अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस होने वाली है। ऐसी अदाकारी जो पिछले तमाम किरदारों को पेची चोड़ देगी। अक्स मोहब्बत वो ड्रामा है जिसके बाद आप बाकी सब सीरियल्स को भूल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाया गया है। तो इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ ज़रूर ये ड्रामा सीरियल की स्टोरी सुन लीजिए। व्यूअर्स, अक्स मोहब्बत में दानिश एक बासर, दौलतमंद और ताकतवर सियासतदान होगा और हिबा बुखारी एक सादा, बाउसूल और खुददार लड़की होगी। व्यूअर्स, कहानी में दानिश एक बड़े सियासी ख़ानदान के चश्म चिराग है। कम उम्र में ही वो असम्बली का मेंबर बन चुका है। बाहर से वो एक कामयाब और पुरएतिमाद लीडर नज़र आता है, मगर अंदर से एक तन्हा इंसान है जो सच्ची मोहब्बत और सच्ची बात दोनों से महरूर रहा है। व्यूअर्स, इसकी ज़िंदगी में हर रिश्ता मफाद और ताकत पर बना है। हिबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है और बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सच और अखलाक भी सिखाती है। इसका मानना है कि असल इज़्ज़त इंसान की किरदार में होती है, ना कि दौलत और ओहदे में। दानिश और हिबा की मुलाकात एक फलाही प्रोग्राम में होती है जहां दानिश भी तौर मेहमान खसूसी आया होता है। हिबा इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ एक ड्रामा पेश कर रही होती है। दानिश पहली बार किसी को बग़ैर चापलूसी के अपने सामने बात करते देखता है। हिबा उसे सीधा कह देती है, सियासतदान वादे बहुत करते हैं मगर अमल कम। ये जुमला दानिश को हिला देता है। दानिश आहिस्ता आहिस्ता हिबा से मिलने की बहाने ढूंढने लगता है। वो पहली बार किसी लड़की से बग़ैर किसी मफाद के बात करता है। हिबा भी इसके सादगी और खामोश दर्द को महसूस करती है, मगर उसे सियासत से नफरत है क्योंकि इसके वालिद एक सियासी वादे के धोखे में अपनी ज़मीन खो चुके थे। वक्त के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है, मगर हिबा इस रिश्ते से डरती है। उसे लगता है कि दानिश भी बाकी सियासतदानों की तरह बदल जाएगा। इधर दानिश के मुखालिफिन हिबा को कमज़ोर खड़ी समझ कर उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती है। दानिश पहली बार सियासत और मोहब्बत के बीच खड़ा होता है। पार्टी के लीडर उसे कहते हैं अगर सियासत बचानी हो तो इस लड़की से दूर हो जाओ। दानिश सबके सामने ऐलान करता है अगर सच और मोहब्बत सियासत के ख़िलाफ़ है तो मैं ऐसी सियासत नहीं चाहता। वो अपनी पार्टी छोड़ देता है मगर हिबा बुखारी के साथ खड़ा रहता है। दोनों एक फाउंडेशन बनाते हैं जो गरीब बच्चों के तालीम और इंसाफ के लिए काम करती है। दानिश सियासत से हट कर पहली बार इस साल खिदमत करता है और हिबा को यकीन आ जाता है कि ताकत इंसान को नहीं, इंसान ताकत को बदल सकता है। ड्रामे के अख्तिताम में एक अलामती मंजर पर होता है। हिबा एक आईने के सामने खड़ी होती है। इस बार इसका अक्स टूटा हुआ नहीं बल्कि मुकम्मल है और इसी के साथ दानिश खड़ा है, बग़ैर प्रोटोकॉल, बग़ैर गार्ड, सिर्फ एक इंसान की तरह। ड्रामा मसले के हवाले से अपनी राय के साथ लाजमी कमेंट करें और साथ में हमें ये लाजमी बता दीजिए कि आप ये ड्रामा सीरियल देखेंगे कि नहीं, और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के ड्रामे तो आपने बेशुमार देखे होंगे, लेकिन जो सीरियल अक्स मोहब्बत आने वाला है वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो दिल को छू जाएगा। ये वो कहानी है जो आपको पहली सीन से आखिरी सीन तक अपने शहर में जकड़ लेगी।
मेरे ख्याल में ये दोनों की अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस होने वाली है। ऐसी अदाकारी जो पिछले तमाम किरदारों को पेची चौड़ देगी। अक्स मोहब्बत वो ड्रामा है जिसके बाद आप बाकी सब सीरियल्स को भूल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाया गया है। तो इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ ज़रूर ये ड्रामा सीरियल की स्टोरी सुन लीजिए। व्यूअर्स, अक्सी मोहब्बत में दानिश एक बासर, दौलतमंद और ताकतवर सियासतदान होगा और हेबा बुखारी एक सादा, बाउसूल और खुददार लड़की होगी। व्यूअर्स, कहानी में दानिश एक बड़े सियासी ख़ानदान के चश्म चिराग है। कम उम्र में ही वो असम्बली का मेंबर बन चुका है। बाहर से वो एक कामयाब और पुरएतिमाद लीडर नज़र आता है, मगर अंदर से एक तन्हा इंसान है जो सच्ची मोहब्बत और सच्ची बात दोनों से महरूर रहा है। व्यूअर्स, इसकी ज़िंदगी में हर रिश्ता मफाद और ताकत पर बना है। हिबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है और बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सच और अखलाक भी सिखाती है। इसका मानना है कि असल इज़्ज़त इंसान की किरदार में होती है, ना कि दौलत और ओहदे में। दानिश और हिबा की मुलाकात एक फलाही प्रोग्राम में होती है, जहां दानिश भी तौर मेहमान खसूसी आया होता है। हिबा इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ एक ड्रामा पेश कर रही होती है। दानिश पहली बार किसी को बग़ैर चापलूसी के अपने सामने बात करते देखता है। हिबा उसे सीधा कह देती है, सियासतदान वादे बहुत करते हैं मगर अमल कम। ये जुमला दानिश को हिला देता है। दानिश आहिस्ता आहिस्ता हिबा से मिलने की बहाने ढूंढने लगता है। वो पहली बार किसी लड़की से बग़ैर किसी मफाद के बात करता है। हिबा भी इसके सादगी और खामोश दर्द को महसूस करती है, मगर उसे सियासत से नफरत है क्योंकि इसके वालिद एक सियासी वादे के धोखे में अपनी ज़मीन खो चुके थे। वक्त के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है, मगर हिबा इस रिश्ते से डरती है। उसे लगता है कि दानिश भी बाकी सियासतदानों की तरह बदल जाएगा। इधर दानिश के मुखालिफिन हिबा को कमज़ोर खड़ी समझ कर इसे बदनाम करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती है। दानिश पहली बार सियासत और मोहब्बत के बीच खड़ा होता है। पार्टी के लीडर उसे कहते हैं, अगर सियासत बचानी हो तो इस लड़की से दूर हो जाओ। दानिश सबके सामने ऐलान करता है, अगर सच और मोहब्बत सियासत के ख़िलाफ़ है तो मैं ऐसी सियासत नहीं चाहता। वो अपनी पार्टी छोड़ देता है, मगर हिबा बुखारी के साथ खड़ा रहता है। दोनों एक फाउंडेशन बनाते हैं जो गरीब बच्चों के तालीम और इंसाफ के लिए काम करती है। दानिश सियासत से हट कर पहली बार इस साल खिदमत करता है और हिबा को यकीन आ जाता है कि ताकत इंसान को नहीं, इंसान ताकत को बदल सकता है। ड्रामा के अख्तिताम में एक अलामती मंजर पर होता है। हिबा एक आईने के सामने खड़ी होती है। इस बार इसका अक्स टूटा हुआ नहीं बल्कि मुकम्मल है और इसी के साथ दानिश खड़ा है, बग़ैर प्रोटोकॉल, बग़ैर गार्ड, सिर्फ एक इंसान की तरह। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें और साथ में हमें ये लाजमी बता दीजिए कि आप ये ड्रामा सीरियल देखेंगे कि नहीं, और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के ड्रामे तो आपने बेशुमार देखे होंगे, लेकिन जो सीरियल अक्सी मोहब्बत आने वाला है वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो दिल को छू जाएगा। ये वो कहानी है जो आपको पहली सीन से आखिरी सीन तक अपने शहर में जकड़ लेगी। मेरे ख्याल में ये दोनों की अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस होने वाली है। ऐसी अदाकारी जो पिछले तमाम किरदारों को पेची चौड़ देगी। अक्सी मोहब्बत वो ड्रामा है जिसके बाद आप बाकी सब सीरियल्स को भूल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाया गया है। तो इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ ज़रूर ये ड्रामा सीरियल की स्टोरी सुन लीजिए। व्यूअर्स, अक्सी मोहब्बत में दानिश एक बासर, दौलतमंद और ताकतवर सियासतदान होगा और हिबा बुखारी एक सादा, बाउसूल और खुददार लड़की होगी। व्यूअर्स, कहानी में दानिश एक बड़े सियासी ख़ानदान के चश्म चिराग है। कम उम्र में ही वो असम्बली का मेंबर बन चुका है। बाहर से वो एक कामयाब और पुरएतिमाद लीडर नज़र आता है, मगर अंदर से एक तन्हा इंसान है जो सच्ची मोहब्बत और सच्ची बात दोनों से महरूर रहा है। व्यूअर्स, इसकी ज़िंदगी में हर रिश्ता मफाद और ताकत पर बना है। हिबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है और बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सच और अखलाक भी सिखाती है। इसका मानना है कि असल इज़्ज़त इंसान की किरदार में होती है, ना कि दौलत और ओहदे में।
दानिश और हिबा की मुलाकात एक फलाही प्रोग्राम में होती है जहां दानिश भी तौर मेहमान खसूसी आया होता है। हिबा इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ एक ड्रामा पेश कर रही होती है। दानिश पहली बार किसी को बग़ैर चापलूसी के अपने सामने बात करते देखता है। हिबा उसे सीधा कह देती है, सियासतदान वादे बहुत करते हैं मगर अमल कम। ये जुमला दानिश को हिला देता है। दानिश आहिस्ता आहिस्ता हिबा से मिलने की बहाने ढूंढने लगता है। वो पहली बार किसी लड़की से बग़ैर किसी मफाद के बात करता है। हिबा भी इसके सादगी और खामोश दर्द को महसूस करती है मगर उसे सियासत से नफरत है क्योंकि इसके वालिद एक सियासी वादे के धोखे में अपनी ज़मीन खो चुके थे। वक्त के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है मगर हिबा इस रिश्ते से डरती है। उसे लगता है कि दानिश भी बाकी सियासतदानों की तरह बदल जाएगा। इधर दानिश के मुखालिफिन हिबा को कमज़ोर खड़ी समझ कर उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती है। दानिश पहली बार सियासत और मोहब्बत के बीच खड़ा होता है। पार्टी के लीडर उसे कहते हैं अगर सियासत बचानी हो तो इस लड़की से दूर हो जाओ। दानिश सबके सामने ऐलान करता है अगर सच और मोहब्बत सियासत के ख़िलाफ़ है तो मैं ऐसी सियासत नहीं चाहता। वो अपनी पार्टी छोड़ देता है मगर हिबा बुखारी के साथ खड़ा रहता है। दोनों एक फाउंडेशन बनाते हैं जो गरीब बच्चों के तालीम और इंसाफ के लिए काम करती है। दानिश सियासत से हट कर पहली बार इस साल खिदमत करता है और हिबा को यकीन आ जाता है कि ताकत इंसान को नहीं, इंसान ताकत को बदल सकता है। ड्रामा के अख्तिताम में एक अलामती मंजर पर होता है। हिबा एक आईने के सामने खड़ी होती है। इस बार इसका अक्स टूटा हुआ नहीं बल्कि मुकम्मल है और इसी के साथ दानिश खड़ा है, बग़ैर प्रोटोकॉल, बग़ैर गार्ड, सिर्फ एक इंसान की तरह। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें और साथ में हमें ये लाजमी बता दीजिए कि आप ये ड्रामा सीरियल देखेंगे कि नहीं और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हिबा बुखारी और दानिश तैमूर के ड्रामे तो आपने बेशुमार देखे होंगे लेकिन जो सीरियल अक्सी मोहब्बत आने वाला है वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो दिल को छू जाएगा। ये वो कहानी है जो आपको पहली सीन से आखिरी सीन तक अपने शहर में जकड़ लेगी। मेरे ख्याल में ये दोनों की अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस होने वाली है। ऐसी अदाकारी जो पिछले तमाम किरदारों को पेची चोड़ देगी। अक्सी मोहब्बत वो ड्रामा है जिसके बाद आप बाकी सब सीरियल्स को भूल जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाया गया है। तो इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ ज़रूर ये ड्रामा सीरियल की स्टोरी सुन लीजिए। व्यूअर्स, अक्सी मोहब्बत में दानिश एक बासर, दौलतमंद और ताकतवर सियासतदान होगा और हिबा बुखारी एक सादा, बाउसूल और खुददार लड़की होगी। व्यूअर्स, कहानी में दानिश एक बड़े सियासी ख़ानदान के चश्म चिराग है। कम उम्र में ही वो असम्बली का मेंबर बन चुका है। बाहर से वो एक कामयाब और पुरएतिमाद लीडर नज़र आता है मगर अंदर से एक तन्हा इंसान है जो सच्ची मोहब्बत और सच्ची बात दोनों से महरूर रहा है। व्यूअर्स, इसकी ज़िंदगी में हर रिश्ता मफाद और ताकत पर बना है। हिबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है और बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सच और अखलाक भी सिखाती है। इसका मानना है कि असल इज़्ज़त इंसान की किरदार में होती है, ना कि दौलत और ओहदे में। दानिश और हिबा की मुलाकात एक फलाही प्रोग्राम में होती है जहां दानिश भी तौर मेहमान खसूसी आया होता है। हिबा इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ एक ड्रामा पेश कर रही होती है। दानिश पहली बार किसी को बग़ैर चापलूसी के अपने सामने बात करते देखता है। हिबा उसे सीधा कह देती है, सियासतदान वादे बहुत करते हैं मगर अमल कम। ये जुमला दानिश को हिला देता है। दानिश आहिस्ता आहिस्ता हिबा से मिलने की बहाने ढूंढने लगता है। वो पहली बार किसी लड़की से बग़ैर किसी मफाद के बात करता है। हिबा भी इसके सादगी और खामोश दर्द को महसूस करती है मगर उसे सियासत से नफरत है क्योंकि इसके वालिद एक सियासी वादे के धोखे में अपनी ज़मीन खो चुके थे। वक्त के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है मगर हिबा इस रिश्ते से डरती है। उसे लगता है कि दानिश भी बाकी सियासतदानों की तरह बदल जाएगा। इधर दानिश के मुखालिफिन हिबा को कमज़ोर खड़ी समझ कर उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती है। दानिश पहली बार सियासत और मोहब्बत के बीच खड़ा होता है। पार्टी के लीडर उसे कहते हैं अगर सियासत बचानी हो तो इस लड़की से दूर हो जाओ। दानिश सबके सामने ऐलान करता है अगर सच और मोहब्बत सियासत के ख़िलाफ़ है तो मैं ऐसी सियासत नहीं चाहता। वो अपनी पार्टी छोड़ देता है मगर हिबा बुखारी के साथ खड़ा रहता है। दोनों एक फाउंडेशन बनाते हैं जो गरीब बच्चों के तालीम और इंसाफ के लिए काम करती है। दानिश सियासत से हट कर पहली बार इस साल खिदमत करता है और हिबा को यकीन आ जाता है कि ताकत इंसान को नहीं, इंसान ताकत को बदल सकता है। ड्रामा के अख्तिताम
इख्तिताम एक अलामती मंज़र पर होता है। हिबा एक आईने के सामने खड़ी होती है। इस बार इसका अक्स टूटा हुआ नहीं बल्कि मुकम्मल है और इसी के साथ दानिश खड़ा है, बग़ैर प्रोटोकॉल, बग़ैर गार्ड, सिर्फ एक इंसान की तरह। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय के साथ लाजमी कमेंट करें और साथ में हमें ये लाजमी बता दीजिए कि आप ये ड्रामा सीरियल देखेंगे कि नहीं, और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हेबा बुखारी और दानिश तैमूर के ड्रामे तो आपने बेशुमार देखे होंगे, लेकिन जो सीरियल अक्सी मोहब्बत आने वाला है वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो दिल को छू जाएगा। ये वो कहानी है जो आपको पहली सीन से आखिरी सीन तक अपने शहर में जकड़ लेगी। मेरे ख़्याल में ये दोनों की अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार परफॉर्मेंस होने वाली है। ऐसी अदाकारी जो पिछले तमाम किरदारों को पेची चोड़ देगी। अक्सी मोहब्बत वो ड्रामा है जिसके बाद आप बाकी सब सीरियल्स को भूल जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाया गया है। तो इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ ज़रूर ये ड्रामा सीरियल की स्टोरी सुन लीजिए। व्यूअर्स, अक्सी मोहब्बत में दानिश एक बासर, दौलतमंद और ताकतवर सियासतदान होगा और हेबा बुखारी एक सादा, बाउसूल और खुददार लड़की होगी। व्यूअर्स, कहानी में दानिश एक बड़े सियासी ख़ानदान के चश्म चिराग है। कम उम्र में ही वो असम्बली का मेंबर बन चुका है। बाहर से वो एक कामयाब और पुरएतिमाद लीडर नज़र आता है, मगर अंदर से एक तन्हा इंसान है जो सच्ची मोहब्बत और सच्ची बात दोनों से महरूर रहा है। व्यूअर्स, इसकी ज़िंदगी में हर रिश्ता मफाद और ताकत पर बना है। हिबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है और बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि सच और अखलाक भी सिखाती है। इसका मानना है कि असल इज़्ज़त इंसान की किरदार में होती है, ना कि दौलत और ओहदे में। दानिश और हिबा की मुलाकात एक फलाही प्रोग्राम में होती है जहां दानिश बतौर मेहमान खसूसी आया होता है। हिबा इस प्रोग्राम में बच्चों के साथ एक ड्रामा पेश कर रही होती है। दानिश पहली बार किसी को बग़ैर चापलूसी के अपने सामने बात करते देखता है। हिबा उसे सीधा कह देती है, सियासतदान वादे बहुत करते हैं मगर अमल कम। ये जुमला दानिश को हिला देता है। दानिश आहिस्ता आहिस्ता हिबा से मिलने की बहाने ढूंढने लगता है। वो पहली बार किसी लड़की से बग़ैर किसी मफाद के बात करता है। हिबा भी इसके सादगी और खामोश दर्द को महसूस करती है, मगर उसे सियासत से नफरत है क्योंकि इसके वालिद एक सियासी वादे के धोखे में अपनी ज़मीन खो चुके थे। वक्त के साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है, मगर हिबा इस रिश्ते से डरती है। उसे लगता है कि दानिश भी बाकी सियासतदानों की तरह बदल जाएगा। इधर दानिश के मुखालिफिन हिबा को कमज़ोर खड़ी समझ कर उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाती है। दानिश पहली बार सियासत और मोहब्बत के बीच खड़ा होता है। पार्टी के लीडर उसे कहते हैं, अगर सियासत बचानी हो तो इस लड़की से दूर हो जाओ। दानिश सबके सामने ऐलान करता है, अगर सच और मोहब्बत सियासत के ख़िलाफ़ है तो मैं ऐसी सियासत नहीं चाहता। वो अपनी पार्टी छोड़ देता है, मगर हिबा बुखारी के साथ खड़ा रहता है। दोनों एक फाउंडेशन बनाते हैं जो गरीब बच्चों के तालीम और इंसाफ के लिए काम करती है। दानिश सियासत से हट कर पहली बार इस साल खिदमत करता है और हिबा को यकीन आ जाता है कि ताकत इंसान को नहीं, इंसान ताकत को बदल सकता है। ड्रामा के इख्तिताम में एक अलामती मंज़र पर होता है। हिबा एक आईने के सामने खड़ी होती है। इस बार इसका अक्स टूटा हुआ नहीं बल्कि मुकम्मल है और इसी के साथ दानिश खड़ा है, बग़ैर प्रोटोकॉल, बग़ैर गार्ड, सिर्फ एक इंसान की तरह। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय के साथ लाजमी कमेंट करें और साथ में हमें ये लाजमी बता दीजिए कि आप ये ड्रामा सीरियल देखेंगे कि नहीं, और हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, हेबा बुखारी और दानिश तैमूर के ड्रामे तो आपने बेशुमार देखे होंगे, लेकिन जो सीरियल अक्सी मोहब्बत आने वाला है वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो दिल को छू जाएगा। ये वो कहानी है जो आपको पहली सीन से आखिरी सीन तक अपने